लोकसभा और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाएंगे, ऐसा भी समय आएगा। क्योंकि झूठ बोलकर ही लोगों को इतने साल तक इन लोगों ने वोट लिया है। भ्रष्टाचारी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होने लगी। राम तो हमारे आराध्य में हर पल हर समय राम विराजमान है। ये समय है देश को बनाने का। लोकसभा चुनावों को लेकर जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में लोकसभा चुनाव के मिशन 25 की जीत की रणनीति पर विचार विमर्श भी किया गया। इस दौरान बीजेपी के स्टार प्रचारक बाबा बालकनाथ मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बीजेपी के मिशन 25 को लेकर जीत का बड़ा दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बाबा बालकनाथ ने लोकसभा सीट पर कांग्रेस की ओर से घोषित प्रत्याशियों के सीट छोड़ने को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी तो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बीजेपी ने ही दिया है। इसके साथ ही बाबा बालकनाथ ने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, भाजपा की भारतीय जनता पार्टी की रेगुलर मीटिंगें होती रहती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड स्तर पर काम करती है और एक एक मतदाता से जुड़कर काम करती है। और मतदाता की जो भावना है, मतदाता आने वाली तीसरी बार जो मोदी जी की सरकार है उससे क्या आशा अपेक्षाएं रखती है, उस पर काम करते हुए लोगों की आशाओं को पूरा करती है। और आगामी समय में क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे लोकसभा चुनाव के अंतर्गत भी, और पार्टी के जो पारंपरिक कार्यक्रम है वो भी। क्योंकि ऐसा नहीं कि लोकसभा चुनाव है तो हम जो हमारे पारंपरिक कार्यक्रम है, ये जो हमारे हर साल की रूटीन में जो कार्यक्रम होते हैं उनको भी हमें सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है। तो इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा हुई है। मिशन 25 में जुड़ी भाजपा कई सीटों पर कहीं ना कहीं उनको टक्कर मिल रही है, चाहे नागौर हो, शिखर हो, कई सीटें। देखिए, ये नैरेटिव सेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा कांग्रेस के लोग ऐसी बातचीत को प्रचलन में ला रहे हैं। खाली भ्रमित करने का काम है और उसके अलावा कुछ नहीं। वोटर तैयार है, तारीख के इंतजार में है और कमल का फूल का बटन दबाएगा और पूरी ताकत के साथ में 19 के भी से भी बढ़कर बेहतर परिणाम आने वाले समय पर आएंगे। ऐसा क्यों कि कांग्रेस के कई प्रत्याशी मैदान छोड़कर पहले भाग रहे? ये है बात। सच्चाई तो ये है कि असल बात यही है कि वो दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप में कि कांग्रेस के जिनके नाम से टिकट दी जा रही है वो लोग मना कर रहे हैं, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अभी तो देखिए ना, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और उसका प्रारंभ तो हो चुका बहुत पहले। अब वो दिख भी रहा है कि उनके कैंडिडेट जिनको टिकट जबरदस्ती दी जा रही है वो भी छोड़ छोड़कर मैदान भाग रहे हैं। एक समय ऐसा भी आएगा कि जैसे कि हम सुनते हैं ना कि सरपंच निर्विरोध चुना गया, हम सुनते हैं कि जिला परिषद के सदस्य निर्विरोध चुने गए, पंचायत समिति के सदस्य निर्विरोध चुने गए। आने वाले समय पर लोकसभा और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाएंगे, ऐसा भी समय आएगा। कांग्रेस का लगातार आरोप है कि जिस प्रकार से अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि संविधान को बदल देंगे, तो कांग्रेस के लोग जनता से ये कह रहे हैं कि अगली बार आपको वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। देखिए, ये खामखा कांग्रेस जो के लोग हैं, लोगों में झूठ फैलाना ही इनका काम है और यही इनके पास में एक यही गुण है कि ये झूठ बहुत अच्छे से बोलते हैं। क्योंकि झूठ बोलकर ही लोगों को इतने साल तक इन लोगों ने वोट लिया है और कोई मुद्दा तो बचा नहीं। कांग्रेस के लोग ये बताएं कि वो क्या कर सकते हैं देश के लिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए, देश के लोगों के तक योजना पहुंचाने के लिए हर वो कार्य करके दिखाया है जो देश की आवश्यकता है। आज की तारीख में विपक्ष के पास में विकास के नाम पर, लोगों को बेहतर सुख सुविधाओं के नाम पर कोई भी मुद्दा है ही नहीं उनके पास में। तो केवल और केवल वो लोग ऐसे झूठों को फैलाना कि यहाँ तो जो है कि संविधान बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, ये तो कांग्रेस का पुराना ठर्रा है। ये ठर्रा बदल चुका है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं और प्रत्याशी ये भी कह रहे हैं कि भाजपा ने ईडी सीबीआई का इतना डर दिखाया कि अब उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं बचे। देखिए, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि देश में 2014 के बाद में ही न्याय होने लगा है। जो अपराधी थे, जो भ्रष्टाचारी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होने लगी। पहले कांग्रेस के समय पर कार्रवाइयां होती नहीं थी। ये लोग जब सत्ता में आते थे तो ये विपक्ष के जो इनके जो पारंपरिक पार्टियां हैं, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, ये उनको भी खाते खिलाते थे, क्योंकि खुद खाते थे तो दूसरे को भी खिलाते थे। लेकिन अब देश में सब कुछ बदल चुका है। अब उन लोगों पर कार्रवाइयां हो रही है, उन लोगों पर कानून का डंडा चल रहा है, केवल यही बात है।
प्रताप सिंह खचरेवास कह रहे हैं कि राम तो हमारे आराध्य हैं, हमारा देश राम का है, हम राम के भक्त हैं, राम हमारी पहचान है। तो खाचरियावास जी ये बता दें कि उनके पास क्या है, उनके पास कोई अल्लाह है या उनके पास कोई मोहम्मद कुछ है, कुछ कौन से पीर पैगंबर को मानते हैं वो? तो राम तो है ही हमारे, हम तो हमारे तो बीजेपी को राम यादव क्यों हमारे तो घट में, हमारे तो मन में, हमारे हृदय में, हमारे भावनाओं में हर पल हर समय राम विराजमान है। हम तो उठते बैठते सोते खाते हर समय राम का नाम लेते हैं। कांग्रेस को लेकर कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ बचा नहीं है कांग्रेस के पास में, अच्छा, एक कहने की बात आवश्यकता सामने नहीं है। धारा से ये भी आ रही है कि आपके कार्यकर्ताओं को शायद ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने मुझे सांसद का टिकट, अगर विधायक का अगर टिकट की जोर नहीं लगाते तो मैं फिर सांसद जा सकता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम पार्टी के कार्यकर्ता है। आप अपनी तरफ से सवाल मत बनाया करो। कौन कार्यकर्ता ने कहा, या तो आप बताओ किसने ऐसा कहा। खुद की तरफ से सवाल मत बनाओ।